2018 के चुनाव हो या वर्तमान में मध्य प्रदेश के उपचुनाव, एक चरित्र है, एक चेहरा है। और सियासत से यूं कहते हैं दूर का लेना देना नहीं, लेकिन सियासत अब लगता है जैसे कि उनके बगैर अधूरी लगेगी। सियासी परिदृश्य कंप्यूटर बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी प्रणाम। जय हो। आप यात्रा पर निकले हैं, फिर उपचुनाव में निकले हैं, चुनाव के घमासान में। बाबा जी क्या है? देखिए, नर्मदा बचाने के लिए हम लोग निकले थे। उसके बाद जब पता चला कि यहाँ तो लोकतंत्र की हत्या हो गई, ऐसे में तो आने वाला जब हमारे संविधान की रक्षा नहीं होगी, हम लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो हमारा जीवन बेकार। जिस देश में हम रहते हैं उस देश का हमारा संविधान तो बचना चाहिए। डॉक्टर, आपको ऐसा कब लगा कि संविधान की हत्या हो गई और मुझे लोकतंत्र बचाने की यात्रा पर निकल जाना चाहिए? ये जब मध्य प्रदेश में जनता की चुनी हुई कमलनाथ सरकार को गिरा दिया, वो भी कहाँ से गिराया कि सारे विधायक खरीद फरोख्त करके बेंगलुरु में बैठे, होटल में बैठे, वहाँ फिर बीजेपी के पूर्व मंत्री। आपको कैसे पता चला खरीदा? मतलब इसका टीवियों तो सब देते रहते हैं ना भाई। यदि इनको बिकना ही था तो क्या मध्य प्रदेश में मंडी नहीं थी क्या? अरे भाई, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ भी बिक सकते थे। परंतु जो काम किया इन्होंने बहुत गलत किया है। ये ऐसे में तो क्या होगा, ये खरीद फरोख्त करने में सरकार बनाएंगे तो ये 50 सीट जीतेंगे और 100 को खरीदेंगे, तो हमारी वोट डालने का औचित्य क्या रहेगा? इसलिए हम संत समाज ने कहा कि हमें अब जनता के तो किसी का व्यक्तिगत चरित्र है ना बाबा। जब ये लोग बने थे तब तो कांग्रेस के थे। अब कोई व्यक्तिगत चरित्र की इसमें कमी हो, आपका कहना? पहली बात तो बिकने की बात नहीं, वो तो कहते हैं कि कांग्रेस में हमारे काम नहीं हो रहे थे, हम जनता से किए वादे को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने ये तय किया कि अब हम अपना इस्तीफा देंगे और फिर से जनता के बीच जाएंगे। तो आप ये बताइए कि उनका काम नहीं हो रहा तो ये जनता के सामने जाना था कि बेंगलुरु जाना था, ये बता। हम इसका उत्तर दे दें। वो मैं आपके माध्यम से उनसे उत्तर पूछना चाहता हूँ कि बेंगलुरु में क्या कर रहे थे आज 10 दिन तक? इनकी सौदा हो रही थी, 35 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ और 3 सौदा हुई। जो इनको मंत्री भी बनना है, बिना विधायक के मंत्री बनेंगे और करोड़ों रुपये भी लेंगे, और तीसरे सौदा थे कि हम फिर से विधायक उसी विधानसभा में चुनाव भी लड़ेंगे। और देखिए अब तीनों चीज़ हो गई इनकी। ये इनका उसूल था। तो क्या सब जनता बेवकूफ़ है क्या? अरे तुम्हें कोई कष्ट था कमलनाथ जी से तो जनता के सामने जाना था, जहाँ से तुम चुनाव जीते। अब कहाँ? कमलनाथ जी हमारे सुनते ही नहीं थे, फाइल फेंक देते थे। नहीं सुनते थे तो जनता के सामने थे कि वो बीजेपी के सामने सुनाने जा रहे थे। आप वहाँ क्या कर, उमा शंकर गुप्ता क्या कर रहे थे वहाँ पे? पूर्व गृह मंत्री क्या कर रहे थे? भूपेंद्र सिंह। और फिर वो इनका इस्तीफा लेके आते हैं, मेरी समझ के परे हैं कि यदि तुम्हें इस्तीफा देना था तो खुद नहीं जा सकते थे। इसका मतलब दाल में काला है। लेकिन बाबा, आपको तो दोनों पार्टियां इज्जत देती है। आप जब, बल्कि शिवराज सरकार ने तो आपको राज्य मंत्री का दर्जा दिया बकायदा। मैं कहाँ कह रहा हूँ गलत को? तो साधु संत हैं हम लोग। गलत तो गलत होगा, गलत यदि होगा तो गलत कहेंगे हम, अच्छा होगा तो अच्छा कहेंगे। यदि मोदी जी ने 370 हटाएगी तो अच्छा कहा हमने, राम मंदिर बना तो अच्छा कहा हमने। हर चीज़ में जब जहाँ अच्छा होता हूँ अच्छा कर। मगर मैं आपके माध्यम से मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र बचाने का काम इनसे करवाओ, ये लोकतंत्र की हत्या ना करवाओ इनसे। मध्य प्रदेश के खाली वहीं जा रहे हैं जहाँ पर ये जो 25 विधानसभा में जा रहा है, जहाँ जहाँ इन्होंने गद्दारी की है। इन्होंने जनता के साथ गद्दारी करी, इन्होंने वोटरों के साथ गद्दारी करी, इन्होंने हमारे साधु संतों के साथ गद्दारी करी, इन्होंने मध्य प्रदेश के साथ गद्दारी करी। इसलिए नहीं, बीजेपी से अपना कुछ नहीं है। नहीं, हमको क्या लेना बीजेपी का? तो ये है, हमें बीजेपी में आज तक नहीं कहा कि हम तो केवल गद्दारों को वोट नहीं देना, इसके लिए हम लोग निकले हैं। क्योंकि लोकतंत्र की यदि रक्षा करना है तो इन गद्दारों जैसे गिरा आने वाले समय में फिर किसको वोट देना? क्योंकि अभी अब हुआ ये है कि कांग्रेस ने भी उन लोगों को टिकट दिया है जो बीजेपी में थे। जैसे यहाँ की बात कर लें, जहाँ पर डबरा में हम खड़े हैं, या फिर आप ग्वालियर की बात कर लें, सतीश सिकरवार जो कि बीजेपी में थे, अब कांग्रेस ने उन्हें वोट दे दिया। सागर में बीजेपी की पारुल साहू थी, कांग्रेस ने उन्हें दे दिया। तो वो भी तो एक तरीके से अपने अपने गद्दार हुए ना। देखिए, नहीं, उसको गद्दार हम इसी नहीं कहेंगे कि जनता की चुनी हुई सरकार को गिराना, इनका गिराने का अधिकार नहीं था, गिराने का अधिकार इनका था। इन्होंने जो गिराया है, बस यहाँ इन्होंने गद्दारी की है। गद्दारी के साथ में जिस ढंग से इन्होंने काम किया, अपने ईमान को बेच दिया। अरे गरीब भी होता, कोई नंगा भी होता, बिल्कुल किसी के पास कुछ नहीं होता है, तो अभी ईमान को बचा के रखता है, वही आबरू है उसकी, और वो भी इन्होंने बेच दिया। मैं तो कहता हूँ आपसे, जिस ढंग से इन्होंने गद्दारी की है, इन्होंने जो सौदाबाजी की है, जिन्होंने रावण की रास्ता से इन्होंने सरकार को गिराई है। कंप्यूटर बाबा कौन सी की दबाने वाले? डिलीट नहीं, हम तो समय बताएगा, क्योंकि उसका कारण है कि जिस ढंग से मध्य प्रदेश में जब 2500 जो गद्दार हैं, वो जब कोई वोट नहीं देगा, इनकी जमानत जब्त होगी, तो इतिहास गवाह देगा, जिंदगी में कभी कोई प्रदेश में ऐसा काम नहीं करेगा गद्दारी का कि लोग कहते हैं आप साधु महात्मा है, सियासत से क्या काम? साधु महात्मा है तो जिस देश में रहते उस देश की रक्षा करना हमारा काम नहीं है?
जिस गांव में रहते उस गांव की रक्षा करना हमारा काम नहीं है, जिस प्रदेश में रहते उस प्रदेश की रक्षा करना हमारा काम नहीं है। हमारे प्रदेश का लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, देश का हमारा संविधान है, उसकी रक्षा सबसे पहले किसी भी धर्म से भी सबसे ऊंचा राष्ट्र धर्म जो है वो हमारा सिंधिया संविधान जी के लिए क्या कहेंगे? सिंधिया जी ने तो है। किसी पद पे, वो तो महागद्दार है, गद्दारों का महागद्दार है। तो कोई पद पे नहीं थे ना। इसलिए नहीं थे कि बस कर्म तो उनके ही थे, जादू तो उनकी ही थी। उन्होंने क्या है 1857 में जो उनके खानदान ने, पूर्वज ने जो काम किया था, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जो उन्होंने काम किया था वो आज जो काम किया है पूर्णतः गलत है और हमारे लोकतंत्र की हत्या की है, हमारे संविधान के टुकड़े किए हैं। संत और समाज मैदान में इसीलिए आया। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी सही है? नहीं, हम ये नहीं कहते, ये जनता बताए कि सही है कि गलत है। मैं क्यों कहूँ सही है गलत है? मैं तो कहता हूँ जहाँ अधर्म हुआ है, देखिए अब ये अब जिस रास्ते पे चलते हैं, अब ये लड़ाई राजनीति नहीं, अब ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है। हाँ, हमारे सामने अब ये लड़ाई जनता के सामने धर्म और अधर्म। जिस रास्ते पर हम चलते हैं ना वहाँ पहुँच जाते हैं। ये रास्ता थोड़ा सियासत की तरफ जाता है बाबा। अब ठीक है, यदि लोकतंत्र बचाने के लिए सियासत पे जा तो भी आएंगे हम। जाएंगे कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, जी। कंप्यूटर बाबा जी, बहुत चर्चित चेहरे इस पूरे विधानसभा उपचुनाव के। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए MP तक को।